एवरीवन मु सिद्धेश्वर आज हम स्टार्ट करवा गोटे न्यू कॉन्सेप्ट जोटा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बा सिंबलिकली एनवाई कहुए। फास्ट ऑफ ऑल जो मैंने भी सब्सक्राइब करन आउ जो मैंने भी बेल आइकन टी दबाइन कहीं बेल आइकन टी दबाई मुझे जो लाटेस्ट वीडियो अपलोड करी से नोटिफिकेशन आपण मान पलैब। तापर देखिए आम ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आम जो आज पढ़ा तार डेफिनेशन कौन कौन फास्ट ऑफ ऑल तार डेफिनेशन देखा देन आ गोटे प्रोब्लेम भी देखा जोड़ी कि आम पूरा क्लीयर हो देखा तार डेफिनेशन कौन कौन डेफिनेशन कौन कि नेट इनकम अप्रोच वाज प्रेजेंटेड बाय दुरान which suggest that value of firm can be increased by decreasing the overall cost of capital WACC through higher debt proportion मीन से कहूँ कि नेट इनकम अप्रोचटा आम किए प्रेजेंटेड करते दुरान प्रेजेंटेड करते सी सजेस्ट करते कि तो भैल्यू ऑफ फार्मटा जिते इनक्रीज कर जितेबाला कि डिक्रीज हम कौन WACC बा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बा तो आम कह ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितकी बेले से डिक्रीज कर देन एट दैट टाइम value of the firm increase करिवो। then another definition देखिबा if company changes its capital structure that is not going to affect the overall cost of capital KO and overall valuation V मीन से कहूँ कि माने जो कंपनीटा चेंजेस होची तार कैपिटल स्ट्रक्चरटा सेटा कौन सी आफेक्ट पकाउनी क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बा केओ ताऊ सिंबलिकली कहुए आउ ओवरऑल वैल्यूएशन उपर भी कौन से आफेक्ट पकाउना क्या कंपनीर जितेबाला आम कैपिटल स्ट्रक्चरटा कौन प्रकार चेंजेस होची सेटा ए दी जन उपर किसी भी आफेक्ट पकाइबनी कौ दी जन है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बा केओ एंड ओवरऑल वैल्यूएशन भी कौन से आफेक्ट पकाउनी। देन आर किसी आजम्पशन रोची देखा तो आजम्पशन कौन कौन रोची फास्ट ऑफ ऑल द आजम्पशन रोची कि द इंक्रीज इन डेप्ट विल नॉट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इन्वेस्टर्स देखा कौन कौन सी कौन कि आम केतबले इंक्रीज डेप्टा इंक्रीज कर जितेबाला भी इंक्रीज कर सी कौन सी आफेक्ट पकेबनी माने गोटे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेवल उपर कौन सी आफेक्ट पकेबनी किए आमर जो डेप्ट कौन सी इंक्रीज कर देन से कौन कि देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस डेप्ट एंड इक्विटी देयर आर नो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस लाइक प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटर्न अर्निंग से कौन कि आम जो माने कंपनी किसी गोटे प्रोजेक्ट जब करवा आम जो भी सोर्स आने केवल दीटा ये सोर्स आनीपर गोटे है डेप्ट आउ इक्विटी यही दी जन पाखु आम सोर्स माने सोर्स आम फाइनेंस सोर्सटा एकाठी कर अन्य कौन सोर्सटा आम फंड आनीपर माने कौन आमर के मेनली जो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग ठारू आनीपर केवल दुईटा सोर्स पाखु आम फंड आनीपर गोटे है डेप्ट आउ गोटे है इक्विटी। देन ऑल कंपनी हैव यूनिफॉर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो इट इज 1 माने सबू कंपनी तार यूनिफॉर्म डिविडेंड भी पे करती जार कि रेशियो है 1 देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इधर कौन कि किसी फ्लोटेशन कॉस्ट ना बा कौन ट्रांजैक्शन कॉस्ट बा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी ना। देन तापर कौन कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट इट मीन्स इनफॉरमेशन अबाउट ऑल कंपनी आर अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर एंड there are no chance to over pricing or under pricing of security. Further it means that all investors are rotational, so all investors want to maximize their return with maximization of risks से कहूँ कि माने गोटे कैपिटल मार्केट हूँ गोटे परफेक्ट ये गोटे बिजनेस करने माने कौन कैपिटल मार्केट न गोटे परफेक्ट बिजनेस हेनी बिकज एपाई कि ये कहूँ कि यहाँ माने सब प्रकार इनफर्मेशन दब गोटे कंपनीर माने क्या इन्वेस्टर मानक सब प्रकार इनफर्मेशन दब किए कैपिटल मार्केटा। देन आर भी बहुत माने नो चांसेस ऑफ ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। Further, it means that all investors are rotational, so all investors want to maximize their return with minimization of risks। माने से कौन कि ये जो कैपिटल मार्केटा परफेक्ट एपाई कि माने जो इन्वेस्टर माने इन्वेस्ट करेंगे फंडटा सी रिटर्न पाइबार मैक्सिमाइजेशन तार रिटर्न माने
प्रॉफिट पाइबाटा मैक्सिमाइजेशन रहिबो रिटर्न जोटा पाइबा किंतु रिस्कटा मिनिमाइजेशन रहिबो एटा एथि कैपिटल मार्केट इज सेथि पे हमें परफेक्ट कहूजे। देन तापर देखिबा कौन रोचे तार प्रोसीजर केमी कौन रोचे आम जो ए इनकम आम कौन नेट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोचटा आम फाउंड कर प्रोसीजर केमी कौन रोचे फास्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर होची ए रहिबो ईबीआईटी बा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी धर किसी भी अमाउंट रहिला देन तादर आम लेस करदे इंटरेस्ट कॉस्ट बा डेप्ट इंटरेस्ट रेट लेस कर सारा पर देन जहाँ आसो देन ताको आम कहबा ईएटी टैग देन आमर एतिक ईबीआईटी लेस कर सारा पर इंक्रीज जो इंटरेस्ट कॉस्ट देन तापर आम सी रे आसो कौन ईएटी जोटा कि टैक्स इज अज्यूम टू बी एब्सेंट जोटी कि किसी टैक्स नथिबो ईएटीटा अर्निंग आफ्टर टैक्स देन तापर डी रे आसो शेयर होल्डर्स अर्निंग कि सी रे जहाँ भी वैल्यू होइतबो देन एठी डी रे भी सेम वैल्यू पड़ियो काना शेयर होल्डर अर्निंग सी इक्वल टू डी देन ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर केमी बाहर जो शेयर होल्डर अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने डी रे जहाँ भी वैल्यू आसो शेयर होल्डर अर्निंग रे जहाँ भी वैल्यू आसो देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी आम जी देइथिबो डिवाइडेड करदे आम तार वैल्यूटा जी पाइबा ये नोट डाउन करदे देन एफ आसो मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्टा कौच कि जहाँ भी देइथबो नो आम क्वेश्चन जहाँ भी देइथबो मेंशन करथिबो देन टोटल मार्केट ऑफ वैल्यू फार्म सी भी जहाँ मेंशन भी आम कर माने केमी आसो ये जो आसला ईटा जहाँ आसो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ता सहित आम जदि प्लस करदे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को देन आम पलि आसो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फार्म पलि आसो ई प्लस एफ देन तापर आम बाहर कौन ओवरऑल मेनली आम बाहर कौन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज जब आम बाहर करवा ए डिवाइडेड बाय जी ए है कौन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय जी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फार्म माने कौन एटा जेतिक हेतबो ए ईबीआईटीटा जेतिक हेतबो डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फार्मटा तो डिवाइडेड कर दबा देन आमर ता जहाँ आसो ताको हम परसेंटेज हिसाब से लिखिबा देन तापर गोटे क्वेश्चन करवा देखिबा केमिति होची कंसीडर ए कंपनी विथ बिलो फिगर ऑल फिगर्स इन यूएसडी फास्ट ऑफ ऑल फास्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जोड़ा कि 1 लाख जोड़ा ईबीआईटी भी आम कहते देन सेकेंड बॉन्ड जोटा है डेप्ट पार्ट जोटा है 3 लाख देन थर्ड कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इश्यूड जोटा डेप्ट देन से 10% देला देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जोटा कि 14% देला देखिबा कौन आंसर अच्छे फास्ट आम लिखले कौन कैलकुलेट एमती माने एमती फॉर्मेट रे हम आंसर टे लिखिबा बहुत पिला माने क्वेश्चन बुझीते किंतु आंसर भी माने ठीक करते किंतु लेखा प्रोसेसटा भूल करते जोटा कि माने जे माने आम खाता देखती जो आम इन्विजिलेटर जी भी थे खाता देखी सी मैंने देखिए जो प्रोसेसटा भूल अच्छी सी सांगे सांगे भूल मार दिखते कहीं पिला जानी थे किंतु लेखा प्रोसेसटा ठीक करन देन आम देखा ये प्रोसेस एमती प्रोसेस लिखा देन देखा आंसर टी कौन हो कैलकुलेटिंग इन द वैल्यू ऑफ ए कंपनी फास्ट ऑफ ऑल आम कौन फास्ट ऑफ ऑल आम प्रोसीजर ईबीआईटी थिला देन इथरे ईबीआईटी केते 1 लाख ईबीआईटी केते 1 लाख देन आम फास्ट पकड़े ईबीआईटी 1 लाख देन तादर लेस करते कौन इंटरेस्ट कॉस्ट जोटा कि ये अच्छी 10% जोटा कि ये अच्छी 10% डेप्ट जोटा कि 10% देन तापर 10% ऑफ 3 लाख कहीं गोटे जो डेप्टा कौटी डेप बॉन्ड उपरे हम माने 3 लाख 10% दिहब इंटरेस्ट जोटा कि 30,000 देन तापर लेस करदे जोटा आसो के 70,000 है आम कौन अर्निंग जोटा कि सिंस टैक्स इज अज्यूम टू बी एब्सेंट ये कौन आउ कौन टैक्स अच्छी टैक्स ना देन तापर आसो शेयर होल्डर अर्निंग ये जो अर्निंगटा आम जहाँ भी होता जोटा 70,000 है सहीटा आम सेम आज तो हो शेयर होल्डर अर्निंग माने सेम इटी माने जहाँ भी थी ये शेयर रहा ये आम देखना कि सी इक्वल टू डी सी रे जहाँ थी देन डी रे शेयर
देन EAT रे जहाँ रहिबो शेयर होल्डर अर्निंग रे शेयर रहिबो देन एटी सेमती अर्निंग रे जहाँ रहिबो हमर शेयर होल्डर अर्निंग रे भी शेयर रहिबो देन तापर आस्तला मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टे केमिति बारिबो शेयर होल्डर शेयर इटी हम फॉर्मूला लिखिचे शेयर होल्डर अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे देछि 14% जोटा कि हमर 0.14 देन आम के 70,000 शेयर होल्डर अब अर्निंग के 70,000 डिवाइडेड बाय 0.14 जोटा कि 5 लाख हो जाऊँगी देन मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑलरेडी मेंशन कर 3 लाख ऑलरेडी मेंशन कर देछि मार्केट वैल्यू ऑफ जोटा बॉन्ड 3 लाख दे देछि मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ 3 लाख देन टोटल मार्केट ऑफ वैल्यू केते ये जो 5 लाख प्लस 3 लाख टोटल होगा के 8 लाख माने कौन मिसई देले हमें ऐड करदे देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाहर करिया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केमिति बाहरिबो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म EBIT टा केते देछि 1 लाख EBIT 1 लाख डिवाइडेड बाय ये जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म केते 8 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख जोटा कि हमें परसेंटेज लिखले 12.5% रे लिखिबा देन ये क्वेश्चन टिके मॉडिफाई करबा देन मॉडिफाई कर देखिबा नाउ assume that the proportion of debt increase from 3 lakh to 4 lakh and everything else remains same माने केवल आम जो 3 लाख थिला इटी जो बॉन्डटा 3 लाख थिला एटा 3 लाख रु 4 लाख हो देन अनदर जहाँ भी आम डाटा थिला देन सब सेम रहबो केवल ए गोटे चेंज हो जोटा कि 3 लाख थिला सेटा 4 लाख हो देन देखिबा EBIT as the same as the first question EBIT is 1 lakh then less interest cost of debt it जो 10% of 3 लाख नौतले ऊपर क्वेश्चन है जेन इटी 10% ऑफ 4 लाख नबा कहना ये हमर 3 लाख टू 4 लाख इंक्रीज कला जोट के अब 40,000 40,000 तादर जदि 1 लाख माइनस 40,000 माइनस कर दबा सेटा केते अर्निंग हमर आछो केते 60,000 पड़े आसला देन अर्निंग जहाँ थी आम सेम आज तो शेयर होल्डर अर्निंग मैंने कहते 60,000 देन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अर्निंग डिवाइडेड बाय जी आम इक्विटी देथब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 14 कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% अच्छी देन लिखले 14% जोटा के 0.14 देन आम के 60,000 डिवाइडेड बाय 14% जोटा कि आम बाहर के 4,28,571 देन आसला देन तापर आम मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ बाहर कले मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ कौन देछि जोटा कि दे देछि हमर मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ केते जोटा कि आम इठी इंक्रीज कले 4 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ जोटा कि इंक्रीज कले 4 लाख देन टोटल मार्केट वैल्यू जोटा कि आम ऐड कर देले 4,28,571 डिवाइड जो प्लस 4 लाख जोटा कि आमर होगा 8,28,570 देन तापर एटा बाहर कौन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फार्म देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टा केमिति बाहर करिया EBIT डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फार्म टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फार्म EBIT टा केते 1 लाख EBIT आम क्वेश्चन के 1 लाख केवल आम चेंज कौन ये जो बॉन्डटा 3 लाख 4 लाख किंतु अन्य सब सेम ना EBIT के 1 लाख डिवाइडेड बाय देन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फार्म के 8,28,570 देन आसला के 8,28,570 ताको डिवाइडेड करदेला आमर आसो के 0.120 जोटा कि आम 12% आसो इंटू 100 करदे जोटा कि आम 12% आसो आई होप कौन भी किसी डाउट नथिबो जहाँ भी डाउट थी से कमेंट सेक्शन में मत लिखियो थैंक यू।